सर्दियों की एक खामोश और यकबस्ता सुबह थी। धुंध ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था और गलियां सुनसान पड़ी थीं। सूरज तो निकल आया था, मगर उसकी रोशनी में भी हरारत नहीं थी। ऐसे में गांव के एक छोटे से घर में चौलाहे की मध्यम आंच जल रही थी, और ये घर जहरा का था। जहरा उन औरतों में से थी जो सबसे पहले जागती हैं और सबसे आखिर में सूती हैं। सर्दी से उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो खामोशी से आटा गूंथ रही थी। आज उसके पास आटा कम था, इसलिए उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो सिर्फ 3 पराठे बनाएगी। पहला पराठा इसने अपने शौहर राशिद के लिए रखा, जो मोटा, गर्म और थोड़े से घी वाला था, क्योंकि वो जानती थी कि राशिद दिन भर सख्त मेहनत करता है और घर इसी के सहारे कायम है। दूसरा पराठा उसने अपने बेटे अयान के लिए बनाया, जो सादा मगर पेट भरने वाला था, क्योंकि उसे स्कूल जाना था और खाली पेट पढ़ाई मुमकिन नहीं थी। तीसरा पराठा उसकी छोटी बेटी नूर के लिए था, जो नरम और छोटा सा था, ताकि वो ज़द न करे और कुछ न कुछ खा ले। और जहरा के लिए वो हमेशा की तरह चाय पर गुजारा करने वाली थी। जब नाश्ता तैयार हुआ तो घर में पराठों की खुशबू फैल गई, और राशिद, अयान और नूर सब दस्तरख्वान पर आ बैठे, जबकि जहरा खामोशी से सबके सामने प्लेटें रखकर खुद एक कोने में बैठ गई और चाय का कप थाम लिया। अचानक नूर की मासूम आवाज़ गूंजी कि अम्मी, आपका पराठा कहाँ है? जहरा हल्की सी मुस्कुरा दी और बोली, मेरा दिल भर गया है तुम लोगों को खाते देखकर। मगर आज ये जवाब किसी को कबूल न था। राशिद ने अपना पराठा आधा करके जहरा की प्लेट की तरफ बढ़ा दिया। अयान भी खामोशी से अपनी प्लेट से हिस्सा निकाल कर माँ के सामने रखने लगा, और नूर ने ज़िद पकड़ ली कि अगर आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। जहरा की आंखों में आंसू आ गए, और वो समझ गई कि कुर्बानी तभी खूबसूरत लगती है जब उसे पहचाना जाए।